लॉ ऑफ मोशन जो चैप्टर है आपका उसमें अपन आगे बढ़ रहे हैं और ध्यान दो ये नीट और जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईसीआर फिजिक्स कवर करेगा हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल को। ध्यान से देखो, सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन में कुछ पोर्शन आपके पास हो चुका है, 20-25 मिनट की वीडियो उसको देख लेना। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर देना स्यूडो फोर्स। बच्चों स्यूडो फोर्स क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे ना। छदम बल, छदम बल क्या है? छदम बल होता है कि आप अगर किसी सिस्टम में बैठे हो और जैसे कि मैंने इस रामलाल को इस सिस्टम में बैठाया और यहाँ से मैं इसको चला रहा हूँ, ये ए एक्सेलरेशन से सिस्टम जा रहा है, ये इस एम बॉडी पर ये दूसरी वस्तु है और ये A2 एक्सेलरेशन से जा रही है। रामलाल इसको देख रहा है, आंखों ही आंखों में देख रहा है। तो देखते देखते क्या हुआ कि रामलाल को ऐसा लगा कि मुझे शूडो अनुभव हो रहा है सर। हमने कहा बेटे शूडो लग रहा है तो कितना लग रहा है? उसने कहा सर उस बॉडी का तो मास ले लीजिए। हमने उस बॉडी का मास ले लिया। इसने कहा सर मेरा ले लो एक्सेलरेशन। तो हमने उठा के इस बॉडी से इस सिस्टम का अपन ने एक्सेलरेशन ले लिया। तो जिसको आप ऑब्जर्व करते हो उसका तो मास लेना है, जिसमें वो ऑब्जर्वर बैठा है उस सिस्टम का आपको एक्सेलरेशन लेना है, तब जाके लगता है आपका शूडो। इस शूडो से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं नीट में, जो नीट 2018 में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया। उस क्वेश्चन को देख लो। शर्मा जी क्वेश्चन क्या था देखो बेटा। क्वेश्चन था एक वेज था और इस वेज पर क्या था, एक ऐसा वेज था और इस वेज पर एक मास स्मॉल m को यहाँ रखा था, एंगल थीटा था, ए एक्सेलरेशन से ये इधर जा रहा था। उसने कहा था कि नॉट स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ऐसी कंडीशन बताओ, थीटा और ए का संबंध बताओ जिसमें इस वेज से ये m द्रव्यमान की स्लीपिंग ना हो। मैंने भाई साहब रामलाल को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। अब रामलाल ये सारा ऑब्जर्वेशन देख रहा है। सिस्टम अगर ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो इसका मतलब आपको फीलिंग आनी चाहिए कि जब ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये अजड़त्वीय तंत्र है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो आप ध्यान रख लो ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ये नॉन इनर्शियल अजड़त्वीय तंत्र है। अब अपन को समझ में आ गया कि यहाँ पर जो भी फोर्स आएगा वो शूडो लगेगा। अब रामलाल के रेस्पेक्ट में रामलाल इसको शूडो देख रहा है। बच्चों क्या हुआ कि इस पे शूडो फोर्स इधर लगा, द्रव्यमान इसका ले लिया, सिस्टम का ले लिया अपन ने, त्वरण इधर लग गया। ये एंगल थीटा था, एकांतर कोण से ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा। ये एम ए है तो इसका ये कंपोनेंट जो थीटा का यहाँ का कंपोनेंट है वो एम ए कोस थीटा हो गया। बेटे ये वाला कंपोनेंट नीचे इसका जो लगेगा वो पूरा सिस्टम का mg लग रहा है, mg साइन थीटा नीचे आ गया। मेरे को पता है एम ए कोस थीटा बराबर mg साइन थीटा, तो मैं बताऊंगा m से m गया, a बराबर g टेन थीटा। आपको ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि स्लीपिंग नहीं होने की कंडीशन a बराबर g टेन थीटा होगा। ये यहाँ से स्लिप नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो प्रॉब्लम आ गया नीट 2018 में, नॉट स्लीपिंग। अब एक क्वेश्चन आता है कि यहां पर आपको एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन अभी मैं दिखाता हूं आपको क्या बनता है बेटे। जैसे अब आ सकता है केस नंबर 2 आपके पास इस बार। वो कौन सा केस है सर? ऐसा एक सिस्टम है, इस पे फोर्स F लग रहा है, ये कैपिटल M द्रव्यमान यहाँ लटक रहा है, एक स्मॉल m द्रव्यमान यहाँ लटक रहा है, ठीक है। वो एक्सेलरेशन A इस पे भी लग रहा है, ठीक है बेटे। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए, नॉट स्लीपिंग, और वही थीटा और A का रिलेशन जैसे उधर पूछा था। यहाँ पर हमें पता है कि स्लीपिंग नहीं होगी तो A बराबर क्या होगा, g टेन थीटा होगा या नहीं होगा त्वरण। तो आपको पता है F बराबर
क्या होगा, F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है, तो आपको a की जगह आप g tan थीटा लिखिए। मैं भी समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कैसे याद हो जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ त्वरण निकालना है अपने को इस सिस्टम का, a बराबर g tan थीटा। और आप ये ट्रिक याद रख लो, वैसे लॉन्ग तरीका है कि tan थीटा होता है लंब बटा आधार। क्या होता है सर, यहाँ पर लंब और आधार कैसे दिख रहा है आपको, हाँ लॉन्ग ना तो लंब दिख रहा है ना आधार, लेकिन बेटा ये ध्यान रखो ये लंब है, तो स्मॉल m द्रव्यमान आपका क्या है, लंब है, और आधार बेस कैपिटल M द्रव्यमान है, तो आपका त्वरण ये आ गया। इस सिस्टम का त्वरण ये आ गया g स्मॉल m लॉन्गिट्यूडनल अपॉन बेस कैपिटल M। तो अपन इसको ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है सर, इसके अलावा बेटे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, केस नंबर 3 आप पढ़िए। केस नंबर 3 में आपको क्या है कि ऐसा कोई वेज था, इस पे एक स्मॉल m द्रव्यमान यहाँ रखा, कैपिटल M यहाँ रखा, और एक यहाँ पर स्मॉल m नोट द्रव्यमान यहाँ लटका दिया। ठीक है, अच्छा बेटे यहाँ से सर क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से ये थीटा एंगल पे दे दिया है, ये ABC इसका नाम दे दिया। ये पूछ सकता है कि m नोट कितना होगा, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इस पे अगर F फोर्स ऐसे लग रहा है तो F फोर्स क्या होगा, स्मॉल m स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m प्लस m नोट इंटू g होगा। बोलो किसी को डाउट नहीं है। g अगर आपको g नहीं, इसको आपने अगर a एक्सेलरेशन से चलाया तो a होगा, और a की जगह आपको क्या याद है, स्मॉल m कैपिटल M m नोट g tan थीटा आपको पता है। बोलो पता है या नहीं है ना। अब मुझे m नोट की वैल्यू चाहिए, तो इसको सारा मैं सॉल्व आउट करूंगा, तो मेरे को m नोट की वैल्यू यहाँ से आएगी f बटा g tan थीटा बराबर m प्लस स्मॉल m प्लस m नोट। ठीक है, 1/tan थीटा कोट थीटा होता है, तो आपको m नोट की वैल्यू स्मॉल m कैपिटल M बटा 1 कोट थीटा माइनस 1। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई कोट थीटा माइनस 1, तो ये m नोट की वैल्यू है। बोलो, यहाँ से इसको सॉल्व करके ये m नोट की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की। लेकिन केस 1, केस 2 और केस 3 ये सारे केस एक ही कॉन्सेप्ट से आधारित थे, वो हमने सिखाया था a बराबर g tan थीटा से। अब अपन इनको यहाँ तक समझ लिए लॉ ऑफ मोशन में। अब एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम आता है लॉ ऑफ मोशन का, वो सीखने की कोशिश करो आप। सर प्रॉब्लम क्या है, मंकी प्रॉब्लम, मंकी रोप प्रॉब्लम। सर मंकी रोप प्रॉब्लम क्या है ये सर, बंदर का रस्सी से संबंध। हाँ बेटा रस्सी से संबंध। एक बंदर आपका इस रस्सी से, ये 4 मीटर लंबी एक रस्सी है, यहाँ से मैंने एक बंदर यहाँ चढ़ना चाह रहा है, ये बंदर यहाँ चढ़ना चाह रहा है, 4 मीटर रस्सी है और बंदर यहाँ चढ़ रहा है। बंदर का मास 20 kg है। किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर, बंदर का मास 20 kg है, बंदर यहाँ चढ़ना चाह रहा है, और इस रस्सी का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, सर ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है बेटे, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये कितने वजन के बाद ये टूट सकता है, वो मान लो 600 न्यूटन है कि इतना सहन कर सकता है, उसके बाद ये टूट जाएगी रस्सी। तो ये आ गई इसकी टेंशन, मैक्सिमम टेंशन इसका कितना है, 600 न्यूटन। जब मैक्सिमम टेंशन 600 न्यूटन है तो ये बंदर इस पे चढ़ेगा, तो मिनिमम टाइम पीरियड में चढ़ेगा। वो मिनिमम टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। वो कम से कम समय जब ये बंदर इस पर चढ़ जाए वो कितना होगा। देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसको पूरा सिस्टम मानो। यहाँ पर ये 600 न्यूटन का मैक्सिमम सहन कर सकता है, नीचे इसका mg कितना 200 न्यूटन लग गया, तो 600 माइनस चलाने वाला ऊपर चला रहा है, ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा इसलिए ये ऊपर चल रहा है, चलाने वाला 600 रोकने वाला 200 बराबर मास ये है, त्वरण ये है,
तो आप करोगे 400 बराबर 20a, तो यहाँ से ये कट गया तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया। बोलो किसी को डाउट? यहाँ से एक्सेलरेशन आने के बाद उसने पूछा था टाइम मिनिमम क्या होगा। अब टाइम मिनिमम की बात करते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टाइम मिनिमम निकालने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, जीरो हो गया। अब आपको s जो आपको दिया है वहां से सॉल्व करोगे तो टाइम मिनिमम का फॉर्मूला आएगा √2l बाई a मैक्सिमम। बोलो जो एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट किया है इसको सॉल्व करो। टाइम मिनिमम 2 इंटू एल कितना 4 मीटर है और a मैक्सिमम कितना आया 20, कितना आया 4/5 2/5 रूट ये सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इसको इस पे चढ़ने में, ठीक है। तो ये मंकी रोप प्रॉब्लम आपके समझ में आया होगा। मंकी रोप प्रॉब्लम में एक और भी अच्छा अनूठा प्रॉब्लम जो इस मंकी से संबंधित है वो भी आपको ध्यान रखना है। वो कैसा प्रॉब्लम होता है कि मंकी को एक खूंटी से यहां से बांधा इस रस्सी को और ये यहां से ये मंकी इस पे चढ़ रहा है, ठीक है बेटे। ये मंकी यहाँ चढ़ रहा है, ये खूंटी से इसको बांध दिया था तो हमें पता था ये एंगल यहाँ पर 45 डिग्री था, ठीक है। इस 45 के एंगल पर ये खूंटी बंधी हुई है, ये मंकी चढ़ रहा है। मंकी का मास 20 kg है और ये मंकी इसकी मिनिमम टाइम में इस पर पहुँचता है रस्सी पे। ये रस्सी की लेंथ 5 मीटर है और ये मिनिमम टाइम में इस रस्सी पर पहुँच जाता है। तो आप समझो कि मिनिमम टाइम पर पहुंचता है तो ये मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जितना फोर्स इस पर लग रहा होगा पता है, वो फोर्स यहाँ पर 300 रूट न्यूटन का, इतना ये वर्टिकल फोर्स ये एग्जिस्ट कर सकती है। ये रस्सी कितना 300 रूट 2 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स एग्जिस्ट कर सकती है ये रस्सी। इससे ज़्यादा अगर इसमें फोर्स लग गया तो मंकीजी यहाँ से गिरेंगे और स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर इसको एंगल आपको निकालना है तो यहाँ पर इसका ये t साइन थीटा हो जाएगा और ये t cos थीटा हो जाएगा। किसी को डाउट? अब t cos 45 बराबर 300√2 यहाँ से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, कितना एग्जैक्ट कर रहा है वहाँ से सोल्व करना शुरू करेंगे। जैसे ही अपन आगे चले कि t cos 45 बराबर 300√2 तो t इंटू 1/√2 बराबर 300√2 तो टेंशन आ गया 600 न्यूटन। तो आपको समझ में आ गया कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आएगी वो 600 न्यूटन है। इसमें कितनी है 600 न्यूटन। तो 600 न्यूटन ये मैक्सिमम सहन कर सकता है। 200 इधर लग रहा है 200 इंटू ए, तो ए इसका वही 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मिनिमम टाइम पीरियड आप यहाँ से निकालोगे तो वही 2l मैक्सिमम अपॉन ए 2l ए मैक्सिमम √2। यहाँ से आपको ये वैल्यू रखोगे 5/20 तो आपका आ गया 1/2√2 सेकेंड या 1/1.41 सेकेंड। ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते थे। मंकी रोप प्रॉब्लम हो गई है। अब आगे अपन इसी में चलते हैं, डिस्कसिंग आगे चल रहा है। अब आगे क्या है, जैसे अपन ने उधर बात कर रहे थे कि ये टेंशन वाली बात थी कि जैसे ये m द्रव्यमान लटक रहा है, इधर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ 2m द्रव्यमान था, यहाँ आपका 3m द्रव्यमान था, इस पे फोर्स F लग रहा है, ठीक है। तो अपन को पता है कि यहाँ पर मैंने 20 न्यूटन लगा दिया, यहाँ पर मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ इस साइड। तो मेरे को पता है यहाँ त्वरण निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा। तो आप ध्यान रखो ये तीनों मास कितने हो गए, m 2m 3m 5 और 6m, कितना हो गया 6m। टोटल मास 6m हो गया। तो आप लिखोगे चलाने वाला इधर चलेगा सिस्टम, उधर 20 है, माइनस रोकने वाला 6m
10/6 बराबर A। तो आपका ये आंसर आ गया, ये त्वरण आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी टाइप के क्वेश्चन जो नीट 2013 में आया वो क्या था, लॉ ऑफ मोशन से। देखो 2013 में नीतू जी में आया क्वेश्चन, क्या था, यहाँ पर कोई F फोर्स लग रहा है, 2m का मास था या 3m मास था या 5m मास था, ठीक है बेटे। इसे एक पूरा सिस्टम था ये, ठीक है। ये v वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, ठीक है बेटे। a एक्सेलरेशन नहीं, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो आपको पता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो इसका त्वरण 0 होगा। जब त्वरण 0 होगा तो प्रत्येक पर जो नेट फोर्स होगा, प्रत्येक पर नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये रट के रखो बेटे कि प्रत्येक पर नेट फोर्स 0 होगा। उसने पूछा था कि 2m पर नेट फोर्स क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 0। वो बोलेगा 3m पर नेट फोर्स क्या होगा, तो भी 0। वो 5m पर पूछे तो भी 0। तो नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि v कांस्टेंट से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से। कांस्टेंट वेलोसिटी होने पर एक्सेलरेशन 0, तो प्रत्येक पर नेट फोर्स 0, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो उठा के पूछता है कि यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ पर भी टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है, यहाँ टेंशन T2 है, टेंशन T1 की मान क्या होगा, तो टेंशन T1 क्या होगा, यहाँ 50 न्यूटन, यहाँ 30 न्यूटन नॉर्मल है, यहाँ 20 न्यूटन, तो T1 की वैल्यू हो गई 50 न्यूटन। T2 की वैल्यू, इसको सिस्टम दूसरा बना लो, 30 और 50 80 न्यूटन। ये आपको T1 आएगा, T2 आ जाएगा, लेकिन नेट फोर्स पूछेगा तो 0। ये ध्यान रखना, नीट 2013 में ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसने नेट फोर्स पूछा था। उसने दिया था नियत वेग से जा रहा है, उसने v 2 मीटर पर सेकंड नहीं दिया था, उसने दिया था नियत वेग से अगर सिस्टम गति करेगा तो उसका नेट फोर्स 2m पर बताइए कितना होगा, ठीक है बेटे। ये समझ में आया। अब आपको एक इसी प्रवेश एक प्रॉब्लम और लेंगे। क्या प्रॉब्लम है सर, एक कार्ट पेंडुलम प्रॉब्लम। गाड़ी के अंदर एक पेंडुलम रखा हुआ है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। स्मॉल m द्रव्यमान का एक पेंडुलम है, a एक्सेलरेशन से गाड़ी जा रही है आगे और इसके अंदर ये रखा हुआ है। इस पेंडुलम में आपको क्या निकालना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा बराबर a/g, इसको प्रूफ करना है और आपको ये तो याद ही रख लेना है। मैं इसको प्रूफ करूंगा कि tan थीटा a/g कैसे है। जब ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो आप समझ जाइए नॉन इनर्शिया फ्रेम है। नॉन इनर्शिया फ्रेम यानी अजड़त्वीय तंत्र है, और अजड़त्वीय तंत्र है तो ये क्या आएगा, शूडो लगेगा यहाँ पर। अब जब शूडो की मैं बात करूंगा तो सर शूडो यहाँ लगेगा तो इस पे a एक्सेलरेशन से ये दाईं तरफ जा रहा है तो इसका पीछे भगाएगा इसको। इसका मास ये है, इसका एक्सेलरेशन ये लेंगे a, कोई दिक्कत नहीं है। इसका शूडो लगेगा, ये थोड़ा टिल्ड भी होगा और ये यहाँ पहुँचेगा था। जैसे ये टिल्ड हुआ और यहाँ पहुँचा तो ये एंगल यहाँ से थीटा बनाया, इसका ये इधर लग गया, एक इसका कंपोनेंट ये इधर आया, ये आपका mg लग गया। किसी को डाउट? ये एंगल थीटा, एकांतर कोण ये एंगल भी थीटा, तो ये ma कोस थीटा और ये mg साइन थीटा। किसी को कोई डाउट? अब जब ma कोस थीटा बराबर mg साइन थीटा बराबर करो तो m से m गया, a बराबर g टेन थीटा, ठीक है। तो a/g टेन थीटा, बोलो कोई दिक्कत है? ये आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि टेन थीटा में रिलेशन होता है 1a/g। कार्ट पेंडुलम प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसी प्रॉब्लम में आपको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर करवा के दिखाऊं तो देख लीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या करेंगे, बस कुछ भी नहीं करना, सेम क्वेश्चन ही है। थीटा में 30 डिग्री दे दूं,
अब थीटा 30, तो इसका थीटा 30 का 1/√2 माना, एग्जाम्पल यही आ गया। एंगल दे देगा 30 डिग्री, 1/√3 a/g, और बोल दो g/√3, तो आपका ये त्वरण आ गया। बोलो आया नहीं आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे बच्चों, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन्हीं की अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लो तो जेईई और नीट एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। ये चीज़ें सारी बेसिक चीज़ें हैं और इन्हीं को सीखना पड़ता है। लॉ ऑफ मोशन का ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब लॉ ऑफ मोशन में अपन आगे चलते हैं और एक पोर्शन उठाते हैं इसमें, वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है सर? बेटे थिक रोप। थिक रोप वाले कंसेप्ट को आप चेक करिए क्या होता है। एक 3m का मास यहाँ लगा दिया, एक ये रोप ले ली मैंने, थिक रोप है, इसका द्रव्यमान है 2 kg, द्रव्यमान ले लिया। इसकी लेंथ ले ली मैंने 4 मीटर, और यहाँ पर मैंने 2m का एक द्रव्यमान लगा दिया, और यहाँ पर फोर्स 10 न्यूटन लगा दिया। ठीक है बेटे, इस पॉइंट P पर आपको यहाँ से 75 सेंटीमीटर पर टेंशन फाइंड आउट करना है। क्या बात है सर, ऐसा क्वेश्चन? हाँ हाँ, ऐसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3m है, 2m है, 10 न्यूटन है, पूरे को आप एक बाउंड्री सिस्टम में कवर कर लो क्या यार बेटे? कर लेंगे सर। जैसे बाउंड्री सिस्टम में कवर करने के बाद आपको क्या है कि इसको जैसे आपने बाउंड्री सिस्टम में कवर किया, रेड पेन चाहिए था ना, तो इसको आपको बाउंड्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद 3m और ये 2m 5m मास है, या 10 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान 2 kg है। इसको आप बाद में चेक करना, पहले आप इस दोनों मास ले लीजिए। टोटल मास हो गया 5m बराबर 10 न्यूटन, है ना, यही है ना, इंटू a। ठीक है, अब आपको यहाँ से a आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को डाउट नहीं है? पहले त्वरण निकालो। ऐसे क्वेश्चनों में पहले क्या निकालोगे? त्वरण। इनको m हटाओ, इसको kg किया करो डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर आपने त्वरण निकाल लिया, त्वरण आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पूरे सिस्टम में त्वरण तो आ गया, लेकिन अब अपन को पता है कि 4 मीटर का है, तो इसका मास कितना है, तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो अपन देखना, इस पार्ट का मास निकालना है, तो एक छोटे से पार्ट का मास आप कैसे निकालोगे? इसका टोटल मास अपॉन इसकी टोटल लेंथ इंटू कितनी लेंथ पर चाहिए, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 3/4। 75/100 करोगे तो 3/4 हुआ या नहीं हुआ? यहाँ से क्या आ गया? 6/16 यानी 3/8, ये kg मास आ गया। तो इस 2 kg मास में से इतना मास यहाँ चला जाएगा। तो अब अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम अब बनाएंगे। देखिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अब फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है, देखो अब बनेगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ये 3 kg का था, इसके साथ तो ये मास ऐड होगा, ये नॉर्मल स्ट्रिंग जोड़ दो, और ये 2 kg था, उसके साथ वो मास ऐड होगा। 2 kg मास में से 3/8 उधर चला जाएगा, ये कितना चला गया? 3/8 kg। तो इधर कितना बच गया? 16 में से 3 गया तो 13/8 kg। ये मास इधर बच गया, ये 3 + 13/8 kg इधर ऐड होगा, और इधर मास बचेगा 3/8 + 2, तो 16 + 3 19/8 kg। ये मास इधर आएगा और ये मास इधर आएगा, 24 + 13/8 kg। अब ये मास यहाँ आ गया, तो आपको यहाँ टेंशन फाइंड आउट करनी थी इस P बिंदु पर। तो अब आप कुछ भी दिक्कत नहीं है, कैसे निकालोगे? यहाँ टेंशन T है, यहाँ पर फोर्स कितना था? 10 है, तो 10 - T बराबर ma। m कितना? 19/8। a कितना अभी आपने निकाला था, कितना आया था? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 2 चौक 8। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से आपको टेंशन फाइंड आउट हो जाएगी। ये सिस्टम सिखाना था मेरे को कि मास को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटल इसका मास अपॉन टोटल लेंथ, क्या करना है? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू जितनी लेंथ पर आपको ये चाहिए वो
यहाँ से आपको उस पार्ट का मास मिल जाएगा जिस पार्ट तक आपको टेंशन कैलकुलेट करना था। ये आता है थिक रोप। थिक रोप में आपको इस रोप रस्सी का मास लेना पड़ता है, फिर अपन मास लेस स्ट्रिंग डाल देते हैं और इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। इसको रिप्ले करके वापस देखना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा क्वांटिटी और टाइम का कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करना ताकि थिक रोप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद बच्चों अब हमारा इसमें पोर्शन चल रहा है वो स्प्रिंग वाला, जो ऐसे तो SHM में पढ़ा देते हैं, पर अब यहाँ पे पढ़ लो स्प्रिंग क्या होगा। स्प्रिंग की कटिंग समझ लो पहले तो, जो नीट में आया था, अभी ताज़ा ही क्वेश्चन है 2017 के लगभग। क्या है, एक स्प्रिंग से ऐसे 3m द्रव्यमान जोड़ा, यहाँ पर एक m द्रव्यमान जोड़ा और अचानक सडनली तुरंत स्प्रिंग को काट दिया। स्प्रिंग को क्या कर दिया, काट दिया। तो क्रमशः 3m और m का त्वरण ज्ञात करो। देखो यहां मैंने कैंची चलाई और इसको मैं काट डाला दोस्त, काटा। जैसे ही काटूंगा, पता है पहले इसमें Fs आएगा। फ्री बॉडी देखिए इसका, ये 3m है, ये m है। इसमें जो भी काटा तो यहाँ पर एक Fs आएगा और वो 4mg होगा, क्योंकि वो m और 3mg, यहाँ पर 3mg आएगा, यहाँ पर mg आएगा। टोटल टेंशन 4mg और स्प्रिंग में टेंशन होगा वो स्प्रिंग फोर्स के रूप में होगा। यहाँ पर आपका 3mg रहेगा, यहाँ पर आपका mg रहेगा। अब आपको जब भी त्वरण लिखना हो, यहाँ पर मैं 3 के कारण लिखता हूँ, यहाँ पर मैं m के कारण लिखता हूँ, कितना त्वरण आएगा। इसको लिखने का एक शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको जाननी चाहिए वो आज एचएस से सीखिए। क्या शॉर्ट ट्रिक्स है ये तो नोट कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक्स को यहां देखो आप, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक है कि जितना भी टेंशन है इसका जो नेट फोर्स होगा ना, नेट फोर्स, वो नेट फोर्स टेंशन के बराबर होगा। जो स्प्रिंग आपने काटी है उसका जितना टेंशन है वही उसका नेट फोर्स है। तो अभी जैसे A3 का आपको लिखना है 3m में, लॉ ऑफ मोशन में अपन ने भी पढ़ाया था आपको सेकंड संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण पे क्वेश्चन जो नीट 2016 सेकंड फेज में क्या आया देखो। एक दीवार थी, उस दीवार पे एक बॉल ऐसे आ रही है, ये बॉल आई और ये बॉल इधर से चली गई। इस बॉल ने यहां से एक एंगल बनाया 60 डिग्री का और इस 60 डिग्री से ही चली गई। ठीक है, अब जैसे ये चली गई तो अब आपको बताना है कि डेल्टा पी संवेग परिवर्तन क्या होगा। तो मैंने बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें 2mv cos थीटा ये संवेग परिवर्तन है, मोड में है तो माइनस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे तो mv इधर आ रहा है, mv इधर आ रहा है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्शन बदली तो -2mv cos थीटा होता है। मोड लगा के माइनस करने की ज़रूरत नहीं रहती। किसी को डाउट नहीं? देखो 2m मास उसका कितना था, उस बॉल का 1 kg था, तो 1 kg को 1 ले लो। वेग कितना था, कुछ भी मान लो, 5 मीटर 10 मीटर जो भी था। cos 60 की वैल्यू आपको पता होगी 1/2 होती है। जैसे काटोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड, जो भी इसकी उसकी यूनिट में आ जाएगा तो यूनिट लिख लेना, m × v की जो यूनिट आएगी kg मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? तो ऐसे ही क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन थे वो आए और लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर आपका इस पोर्शन पे कंप्लीट हो जाता है। एक दो पुली बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आप देख लो। अगर पुली वाले प्रॉब्लम्स में आपको डाउट आता है कि सर पुली वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ता है, पहले मैं लिफ्ट बता देता हूँ। लिफ्ट क्या होती है, जब भी कोई लिफ्ट होती है वहाँ पर कोई व्यक्ति इस वेइंग मशीन में खड़ा है तो वेइंग मशीन की आपको पता है रीडिंग देखी जाती है। अगर ये ए एक्सेलरेशन से अप ऊपर जा रही है
तो यहाँ पर आपको जो टेंशन फाइंड आउट होगा वो T बराबर mg+a होगा। ठीक है, ऊपर जाएगी। सेकंड केस होता है कि ये मशीन इस लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है रामलाल, और ये ए एक्सेलरेशन से डाउन हो रही है, तो इसका टेंशन mg-a हो गया। थर्ड कंसेप्ट आता है कि ये रस्सी टूट जाए और वाइंग मशीन में कोई आदमी यहाँ खड़ा है और अचानक रस्सी टूट गई, इसका त्वरण हो गया 0, तो इसका टेंशन जो आएगा जब त्वरण 0 हो जाए तो वो mg के बराबर हो जाएगा। किसी को डाउट? ये भारलेस कंडीशन है, उसको भारलेस भारहीनता का महसूस होती है जब रस्सी टूट जाती है। इस पे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं बेटे, कि जैसे v और t के अंदर ग्राफ दिया और ऐसे बोला कि यहाँ पर ये ए एक्सलरेट हो रही थी, फिर यहाँ पर ये एक्सलेशन 0 हुआ, फिर ये क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा है, चलो ऊपर ही जा रही ऊपर ही है लेकिन ये रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पर एक्सलेशन 0 हुआ, ये कंडीशन हो गई, और ये रिटार्ड होने वाली सेकंड कंडीशन यहाँ पर पहुँच गई, और यहाँ से भी अपन को फाइंड आउट करना है कि उनका n1:n2:n3 ये फाइंड आउट करना पड़ जाता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? इस क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व करवाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये अप गया, यहाँ पर भारहीनता अनुभव हुई तो a बराबर 0 हो गया, या रिटार्डेशन हो गया क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया तो mg-a, यानी इसको भार कम महसूस होगा। देखिए बच्चों, इसके ग्राफ से क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आए, जेई में आया था एक बार, वैसे नीट में तो खूब पूछ लिया है इसको। जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा था, ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर था, ये बीच में गया, ये फिर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया। अब आपकी ये चालू है लिफ्ट, मैं ग्राउंड फ्लोर पे था तो मुझे एक्चुअल वेट प्राप्त हुआ, एक्चुअल मेरा वेट था वही मेरे को प्राप्त हो गया, mg है ना। यहाँ मैं पहुंचा तो दोस्त क्या हो गया, मेरे यहाँ पहुंचा तो मेरे को mg+a, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा था, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा था तो यहाँ पर मेरे को mg-a मिला। वापस यहाँ जाते ही मेरे को t बराबर mg, यानी मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे भी और फर्स्ट फ्लोर पर भी मेरा एक्चुअल वेट महसूस हुआ था, बीच में मेरा वेट जहाँ एक्सलेट हुआ वहाँ बढ़ा और जहाँ रिटार्ड हुआ वहाँ पर घटा। लेकिन कुल मिला के मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में भी मेरा एक्चुअल वेट था और फाइनल भी मेरा वेट एक्चुअली ही था। तो ये लिफ्ट की प्रॉब्लम थी जो आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी। एक एक बेसिक चीज़ों को मैंने डिस्कस किया, सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअली आपके साथ डिस्कस की गई है। अब इसमें वो ग्राफिकल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बस कुछ नहीं था कि उसमें यहाँ पर तो इसको एक्सेलरेट कर रहा था, या a0 था, या a रिटार्ड हो रहा था। अब आपको पता है v और t कर्व है, vt कर्व जब भी होता है वक्र, उसका tan थीटा आपको क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा, त्वरण देगा। बस इतना सा आपको अगर पता है तो यहाँ से आप त्वरण फाइंड आउट करोगे। माना मैंने यहाँ पे 5 सेकंड ले लिया, यहाँ पर मैं 10 सेकंड ले लिया, और यहाँ पर मैंने 5, 10, यहाँ 15 सेकंड ले लिया, तो यहाँ से मैं आराम से त्वरण फाइंड आउट कर सकता हूँ, या वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड लेकर। बोलो कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? क्योंकि मेरे को tan थीटा जैसे ही मैं 1 निकालूंगा तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना, ये एंगल थीटा मान के करो ना, तो ये लंब हो गया, लंब बटा आधार 5, तो यानी त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर त्वरण तो 0 है ही। यहाँ पर त्वरण की मैं बात करूँ तो लंब बटा आधार, यहाँ मेरे को 20 ले लो, लंब कितना 10, आधार कितना 10, यहाँ त्वरण आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर मेरे को अब इसमें n1, n2 और n3 फाइंड आउट करना है तो आप देखो कैसे। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बेटे, उस क्वेश्चन VT वाले कर्व को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। n1, n2 और n3 फाइंड आउट करना है तो g+a, यहाँ पर g और यहाँ g-a। किसी को डाउट? यहाँ पर कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 10 आ गया, और यहाँ पर 2, 1 कम हो गया, कितना हो गया 9। तो ये आपका रेशियो बन गया इसका। बोलो रेशियो आ गया या नहीं आया?
किसी को कोई डाउट हो तो समझा दो मेरे को, कि सर कमेंट भेजो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई, इसमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने बेसिक से हर चीज़ को उठा के आपको फुल फ्लैश करवाने की कोशिश की है। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। लॉ ऑफ मोशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको फ्रिक्शन पढ़ना है, और फ्रिक्शन में तो आपको होनहार बना दिया जाएगा। 4-5 क्वेश्चन में ही फ्रिक्शन उड़ा देते हैं। फ्रिक्शन ऐसा पॉइंट है कि उसको सीखने का सबसे बेसिक फंडा होता है कि आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन निकलना चाहिए, समझ में आ जाए, फिर उसके बाद फ्रिक्शन में कुछ नहीं बचता। थैंक यू बच्चों, सभी बच्चों। नीट की ऑल द बेस्ट, नीट के लिए और जेई के लिए भी। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।